नमस्कार दोस्तों, साहू मीडिया में आपका स्वागत है। We welcome each one of you for the birthday celebration of our very dearest. मुंबई के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े का जन्मदिन कल यानी 7 जून को मुंबई में परेल स्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ परिसर के महात्मा गांधी सभागृह में धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के पूर्व शेरिफ डॉक्टर हेगड़े लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए दिग्गज नेता जैसे कि शिवसेना के सचिन अहिर और अरविंद सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाला नांदगांवकर, भारतीय जनता पार्टी की चित्रा वाघ सहित कई समाजसेवक, पत्रकार तथा लायंस क्लब के कई सदस्य पहुंचे। आज सुबह का जो पेपर जो है प्रैक्टिकली फुल पेज जो है उनका उन्होंने आर्टिकल मैंने लिखा है रियली सम्मान जो And Bihar, please put your hand. We all can understand the excitement. Everybody wants. Respected Mrs. We would like to felicitate him. And I will request the dignitaries on the stage to please join in doing the honors. जो आज का सेलिब्रेशन है उसे हम पूरा करेंगे। याच्याने जन्मदिन मानपत्र आपण देत आहोत, जोरात टाळ्या वाजवायच्या आहेत। दक्षिण मुंबई के लोगों के अनुसार वे एक परोपकारी व्यक्ति हैं और एक डॉक्टर के रूप में निःस्वार्थ भाव से लोगों का उपचार करते रहे हैं। वे राजनीति से भी जुड़े लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप लोगों की भलाई को अपना कर्तव्य समझा और निरंतर उसका पालन किया। Not taken out. We need him. It is not that, you know. So at least you understood it very nicely, I think. It's my honor to be here. Look at him, so young he is. Can you imagine? He's more than Devanand. Had it been Devanand, would have been here with a shine. What is this? He is younger than me. अरे वा वा. आणि ते काय झालं, इंग्रज आले असं नको वाटायला की शिवसेनेच्या खासदाराला इंग्रजी येत नाही. आणि थोडंसं बोलतो पण जगन्नाथाच्या या रथाला जे चाक आहे ते मोठे आहे बाजूने. कुठं गेलं ते खरं ओढत देतं बरं का. पण आज विलक्षण आनंद होतो. त्या माणसाचा मनस्वी स्वभाव, त्या माणसाचं स्वतःवरचं पण प्रेम, कारण लोकांना इतरांवर प्रेम करता स्वतः पण प्रेम करता आला पाहिजे. स्वतःवर प्रेम करणारे माणूस म्हणजे जगात आणि त्यामुळे इतरांवर पण तितकंच प्रेम करतात. सतत व्यस्त असणं आणि म्हणून मधमाशीसारखं फिरत राहणं आणि जे जे समाजातलं चांगलं आहे ते शोषण करणं आणि ते इतरांना देणं, म्हणून त्यांचं नाव जगन्नाथ आहे. त्यामुळे ते सतत आनंद घेतात आणि आनंद देतात. त्यामुळे लोकांची बत्तीशी पण व्यवस्थित ठेवतात. ते हसणं तर दिसलं पाहिजे ना व्यवस्थित, ते हसण्यात दिसते त्याच्यामुळे ती बत्तीशी पण व्यवस्थित ठेवतात. मी आज मनापासून त्यांना आई भवानीकडे प्रार्थना करेन, जगदंबे त्यांना उदंड आयुष्य दे, आरोग्यदायी, मंगलदायी, शुभदायी, आनंददायी असा हा वाढदिवस साजरा हो अशी शुभेच्छा देतो. रजा घेतो, क्षमा मागतो, खंडे हात बाहेर निघाले म्हणून. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आपका यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाया गया है और काफ़ी सारे यहाँ पे लीडर्स यहाँ पे आए थे, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह आपने इसकी कितनी तैयारी की थी और किस तरह से आपको लोगों को इनवाइट किए थे लीडर लोग, और लायंस क्लब के लोग भी आप यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ,
गए ऑलमोस्ट 50 बरस से मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। इतने बरस हम लोग रविनाट्यम में करते थे, लास्ट 2 बरस यहाँ कर रहे, पार्किंग वैसे यहाँ करते। ये जो सब लोग जो है वो मेरे एक फैमिली जैसे है। इनको बुलाने भी करते थे, उनको 7 जून फिक्स डेट, जैसे उसने बताया। मैं अनिल कोकिल जो है मैं वहाँ से कराड़ से आ गया। अभी हमारे अरुण गुजराती जी है, अटक गए वहाँ, वो ट्रेन में आ रहे थे, अटक गए वहाँ। उनका वहाँ से फ़ोन भी आया कि डॉक्टर साहब ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो समझते हैं कि ये अपना घर का भी ये कार्यक्रम है, अपने को आना ही है। ये सभी लोग एक प्यार से आते। वो बड़ा नांदोकर रहे, हमारे दिलीप वलसे पाटिल रहे, हमारे साथ सभी लोग। तो हमें कहने को गर्व हो रहा है कि अभी तक ये 50 बरस से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सोशलिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ स्वार्थ ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं। काम करते रहता हूँ, आने में मुझे आनंद मिलता है। जब मैं कुछ देता हूँ किसी को, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को दे रहा हूँ, किसी को उपकार नहीं कर रहा हूँ। उल्टा वो मेरे से लेके तो मेरे से बड़ा उपकार कर रहा है। वो मुझे एक देने की शक्ति देता है और देने की शक्ति होता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए लायंस इंटरनेशनल ने खाली सिर्फ 5 बरस में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया हूँ। तो एक चमत्कार है। तो लायंस इंटरनेशनल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के लिए बम्बई का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया हूँ मैं। कम से कम 25, 30, 40 बरस लगते हैं। इतना वहाँ कंपटीशन रहती है, पाई खींचना पाव नहीं रहता है, इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन मैं खाली 5 बरस में 2017 में ज्वाइन किया था। वो भी लोगों ने मुझे फोर्स किया, सब लोगों ने बोले डॉक्टर साहब आप लायंस में आइएगा। मैं बोला भाई मुझे 75 ईयर हो गया मुझे भी। अभी आदमी कि मैं क्या करूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे पता इतना बड़ा सब लगता है सब इसके लिए। नहीं डॉक्टर साहब आप आइएगा, आप आएंगे तो हमारा लायंस की इमेज बढ़ जाएगी। इसलिए मैं ज्वाइन किया 2017 में। 2022 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया पूरा का पूरा बॉम्बे सिटी का। एक चमत्कार जो बोले 5 बरस पे। और अपोज्ड, सामने कोई खड़ा भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, मुझे कुछ करना है। गरीब से गरीब आदमी जो है, समाज का जो नीचे जो आदमी है, उसके लिए जो कुछ हो सकता है वो करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं कुछ उपकार नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरी नहीं कर रहा, दया नहीं कर रहा हूँ। और इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है कि यहाँ कोई आदमी अलग आदमी है, वो कुछ भी समाज के लिए कुछ करता है। तो मैं खुद खर्चा करता हूँ, मैं किसी 1 रुपये भी नहीं लेता हूँ। सभी कुछ मेरे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम सब चलते रहते हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं किसी से, कितने लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हम दे नहीं, जो मेरे से होता है उतना ही मैं करूँगा। और इसीलिए लोगों को पता है कि डॉक्टर हेगड़े साहब को कुछ भी बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए सब लोग प्यार आते हैं। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो प्यार करते हैं, मेरे पास आते हैं, लोग लेके आते हैं, इसलिए मैं हूँ। वो नहीं आवे मेरे पास तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतने प्यार से इतना प्यार देते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि बाबा लोग ऐसे बुरे, आजकल के कलयुग आ गया वगैरह, इससे मैं नहीं समझता हूँ। सब दिन एक ही रहते हैं, हम लोग सब भी सोचते हैं। तो हमारा इतना ही कहना है लोगों के प्रति कि ये समझिएगा, आपने जो मनुष्य जन्म लिया है, अपना भी कुछ फ़र्ज़ है। जो नीचे से नीचे आदमी है, गरीब से गरीब आदमी है, जो रियली कमज़ोर है, उसको सशक्त बनाना, उसके लिए कुछ करना, मदद करना, मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना अपना फ़र्ज़ है। और वही भगवान की अपने को शिक्षा है, ऐसा समझिए तो आपको कभी भी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं होगी। आपके साथ में भी सैकड़ों हाथ जो है आपको मदद करने के लोग आएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर एक छोटा सा और सवाल बोलो। अभी जिस तरह से उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जो मृत्यु हो गई, उनके लिए किस तरह से आपकी जो संवेदना व्यक्त करना चाहिए, और जो जिस तरह से राजनीति भी हो रही है उसको लेकर के, तो आप भी राजनीति से जुड़े हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं खाली इतना ही बोलूँगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं, किसी को गुनहगार समझते हैं, किसी को दोषी समझते हैं, जब तक आपके सब प्रूफ नहीं आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया आपको पता है, अभी तक नहीं समझ रहा नक्की क्या हुआ, कौन दोषी है कौन गुनहगार है, जब तक ये सब बाहर नहीं आएगा तो मैं कुछ बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा, वो अगेन पॉलिटिकल हो जाएगा। तो मैं आपको इतनी विनती करता हूँ, ये जो है हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देंगे, कोर्ट के ऊपर डाल देंगे, रेलवे के ऊपर डाल देंगे, वो देख लेंगे, सोच लेंगे और उसमें कुछ अच्छा निर्णय इतना ही बोलना चाहूँगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन्होंने अभी जो आंकड़ा जो दिया है 238, 298 वो गलत है, हज़ारों उसमें ये हो गए, एक यानी गुजर गए, टोटली रहने के लिए भी काबिल नहीं है, ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं, उनकी ऐसी हालत है, बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान जो है उनके ऊपर जितने हो सकता है अपने कृपा दृष्टि रखे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। आने वाले समय में जो लायंस क्लब की जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और सर्विस भी इस्माइल का जो आपका जो लोगो है उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं खाली यही सोचता हूँ, करना चाहता हूँ कि समझिए किसके आपके पास बहुत पैसा है और आप अपने नाम के लिए पेपर में आना चाहिए, के फ़ोटो आने चाहिए, लोग आपको बड़ा बड़ा आपका ऊपर नाम लेते जावे, आपको क्या बोलते हैं शाबाश देवे, आपको सेठ पुकार, कुछ भी बोलो, लोग काम करते, बहुत से लोग करते रहते हैं अपना पैसा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। समझो अभी हम लोग देखते हैं कि आप अम्ब्रेला वाटअप करते हैं लोगों को, बस समझो गरीब बच्चे जो है उनको स्कूल में जाके उनको नोटबुक्स वाटअप करते हैं। अब में अम्ब्रेला तो हो गया, जैसे मैंने बताया, रेनकोट देते हैं, बुक्स देते हैं, लेकिन देते वक्त प्यार से दो ना जरा, देना है इसलिए देते हैं, अपना नाम दूसरे में छाप के आना चाहिए। लेकिन मैं एक ही सोचता हूँ, सर्विस विद अ स्माइल, आप कुछ देने का है ना तो प्यार से देना, उसको भी अच्छा लगेगा, क्यों कुछ भिखारी नहीं है, गरीब होना कुछ भिखारी ये गलत नहीं है, तो देते वक्त भी प्यार से उसको हाथ ही पीठ रखिएगा, उसको प्यार से दीजिएगा, स्माइल दीजिएगा, उसको भी लेते वक्त अच्छा लगेगा कि मैं भी कोई हूँ, मुझे कोई प्यार से दे रहा है। तो इसीलिए मेरा जो स्लोगन है ये बरस का लायंस इंटरनेशनल का, सर्विस विद अ स्माइल। मैं खुद बड़ा डॉक्टर हूँ, हमारी बड़ी प्रैक्टिस है, मेरे हाथ के नीचे 5-5 डॉक्टर लोग रहते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रैक्टिस चल रही है, बड़ा बहुत नाम है। सबको मेरी एक ही वार्निंग रहती है, जब आप दांत का स्पेशलाइज्ड हूँ, लोग आते तकलीफ़ के लिए आते, पेशेंट बन के आते, बहुत तकलीफ रहती है, दुखते रहता है, दिन रात को सोते नहीं, आते हैं, उनको आप प्यार से उनको खाली इतना ही बोलो, बेटा आप चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर उसका आधा दुख कम हो जाता है। क्यों? मुझे सर्विस देने वाला हूँ, उसको एश्योर कर रहा हूँ कि मैं हूँ ना यहाँ, आप चिंता नहीं करो बेटा, मैं हूँ यहाँ, आप ठीक हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर, बस इतना बहुत हो गया उसको, वो आधा ठीक हो जाता, हाँ अभी ठीक है, हाथ लगाने बगैर लगता है, हाथ जरा लगे तो हाँ ठीक है। तो सर्विस विद अ स्माइल, कुछ भी जब देते हो ना तो हंसो ना, खाली चॉकलेट भी देवे, बच्चों को चॉकलेट देवे, और देखो मुंह खराब करके देने का, इसलिए देने का, हंस के दे दो तो देख लो कितना प्यार करेगा, आपको ज़िंदगी भूलेगा नहीं वो, हाँ अंकल ने मुझे दिया था। तो मेरी इतनी आपको सबको रिक्वेस्ट है, मेरे लायंस के लिए रिक्वेस्ट है, आप जो कुछ अच्छा काम करेंगे, जो कुछ छोटे से लेके बड़ा काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, वो प्यार से करो, हंस के करो, स्माइल दे के करो, एंड देन सी कि दुनिया जो है आपके नीचे झुक जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम महेंद्र सातपुत है, एक छोटा सा सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी उम्र अभी 41 स्टार्ट है और मुझे जब से समझ रहा है तब से मैं इनको देख रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे दांत में दर्द होता था या कुछ होता था तो मेरी माँ इनके पास दांत का प्रॉब्लम ये करने के लिए जाती थी, और जब से मुझे मालूम है
तभी से यानी ये 35-30 साल पहले की बात है। हेगड़े सर के पास कोई भी आदमी स्लम से हो, चाली से हो, कोई म्हाड़ा के बिल्डिंग से हो, अगर उनके पास गया या उनके पास में कुछ तकलीफ है या पैसा नाही आहे, अरे तू तुझा इलाज कर, पैसे कमवायला भरपूर पडलेले आहेत, असं जगन्नाथराव हेगडे यांच्या नावातच जगन्नाथ आहे। एक जगन्नाथ पुरीमध्ये आणि गरिबांसाठी हा जगन्नाथ आहे की ज्याच्यासाठी रात्री 2 वाजता ज्याला फ़ोन किया तो त्याचे दरवाजे उघड़े, उनका दरवाज़ा खुला है। ऐसे जगन्नाथ राव यानी अभी आप देखो, मेरा 40 साल है, मेरे से 80 साल उम्र है, डबल है, फिर भी उनके चेहरे पे जो स्माइल है वो ऐसे नहीं लगते 40 साल के, वो 18 साल के, ऐसे वो जगन्नाथ राव बोले। और आप जो कार्य करते हैं, हाँ, आपने किस तरह से अपने कार्य को यहाँ पे दक्षिण मुंबई, पूरे मुंबई में करते हैं सर? जैसा सर ने जगन्नाथ राव हेगड़े का स्लोगन बताया, वर्क विथ स्माइल, वैसा मेरा एक स्लोगन है, जितना कमी तिता आम्ही। आप जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आप हमको याद करो, हम कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम, हमारा कुछ लिमिट नहीं, हमारा कोई सीमा नहीं है, हम जहाँ पे पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँच सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, आई एम मेरुनिशा लोखंडवाला, आई एम द लायंस क्लब ऑफ JJ कृष्ण। मैं डॉक्टर साहब के लिए जितना भी बोलूँ, डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े की जय। हमारे वो इस साल के 23-24 के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, और वो ऐसे गवर्नर है कि मुझे आज तक के मेरे देखने में कभी ऐसा गवर्नर नहीं हुआ है जो सागर के जैसा है। जो भी है वो सबको देते आए हुए हैं, उनका मन, उनका तन, उनके लिए एक शब्द ही नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना बोलो उनके लिए कम है। वो छोटे से बड़ा ऐसे सोचते नहीं कि ये सेक्रेटरी है या ये कोई प्रेसिडेंट है या PDG है, वो सबको एक ही तरह से देखते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। उनकी जो देखने की जो रवैया है, उनका जो देखने का तरीका है, उनका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है, आज तक के मैंने किसी में नहीं देखा है। मैं वो कभी गरीब अमीर ये उनका भेदभाव नहीं होता है। आज हम लोग इतने सभी लोग जो जमा हुए, आज उनके लिए जमा हुए। आज जो आपने क्राउड देखा होगा, वो क्राउड ऐसा आपको कहीं किसी के जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, उनके इधर भी ऐसा ही क्राउड होता है। वो तो मिनिस्टर क्या, उससे भी शायद बड़े होंगे। और मैं बोलती हूँ उनके लिए बहुत बड़ी 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 उनको आयु मिलने दो, और हम भगवान के पास, अल्लाह के पास, जो भी अपने धर्म के लोग जो भी आए हैं, मुझे लगता है आज उन्होंने सभी ने उनको उनके आयु के लिए मांगा होगा, और ऐसे ही उनका आयुष्य बड़ा बड़ा होने दो और सबको सब कुछ देते रहने दो। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी वो बहुत बड़े हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको लंबी उम्र मिले। थैंक यू। कि डॉक्टर साहब को इसी तरह टू गिव हिम ऑल द फुल एनर्जी, full strength, good health, safe health, and all the time he has to be working in the same energetic spirit. On behalf of all of us, I would now request our newly elected council chairman Nitin Shetty to please address us, and then I will request all the past governors of Lions International, and Saraswati, when you have just walked in, please come up on the stage. And all the past governors to come here so that we can felicitate Dr. Jagannath Heggde. सुंदर आणि देखण्या सोहळ्याला उपस्थित असलेले सगळेच मान्यवर, तर आजचा दिवस आपण विसरतच नाही कुणीच। बरेच चेहरे आहेत की आपण दरवर्षी भेटत असतो आणि निमित्त असतं हेगडे साहेबांचा वाढदिवस। 7 जून कुणीही विसरत नाही आणि हेगडे साहेब त्याचा विसरही पडू देत नाही, त्यामुळे आपल्याला ही आठवण असते। मगाशी नांदगावकर साहेबांनी खूप चांगलं सांगितलं की यांना हम सबकी मौजूदगी बल्कि साथ ही साथ गीत संगीत का सुरीला साथ भी यहाँ पर होगा। आपके साथ आपके परिवार में और समाज डॉक्टर सर्वांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आदरणीय बाळा मांडवकर यांचा देखील आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय।
त्याच्यासाठी आज आपण सर्वजण इकडे एकत्रित झालेला हेगडे साहेबांचा आणि माझा संबंध ते आज तर नाही, वर्षानुवर्ष, मला वर्ष पण किती आहेत हेही आपल्याला काढता येणार नाही. कलाकार दत्ता मदन के साथ आइए दत्ता एक माहौल बनाते हैं मराठी गीत के साथ. Best wishes to our dear lion, Dr. Jagannath Rao Hegde sir. Yes, रमेश ठक्कर जी उपस्थित हैं. आइए सर आपका भी स्वागत है. डॉक्टर साहब के जन्मदिवस के अवसर पर और इसी दौरान महाराष्ट्र के इतने सारे जाने A1 A2 एक वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं. हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिलीप कुमार झाल्यानंतर सुद्धा दुःख तुमची त्याचं मला थँक्यू. कारण असं काय शरीर कमी राहिलेलं बदमाश जास्त आहे आणि राजकारणात तर जास्तच महत्वाचं आहे. आमच्यासारखे बदमाश लोक पण राजकारणात आहेत ना, तो त्यातलं काय खरं काय अशी माणसं राजकारणात पाहिजे जी मनाची निर्मळ खळखळून लोकांवरती मनापासून हसून प्रेम करणारी लोक आता राजकारणात राहिलेली नाही. राजकारणामध्ये काही तथ्य पाळायची असायची तथ्य लोक पाळत नाही. कोणाच्या व्यंगावरती कधी बोलायला नाही पाहिजे, कोणाच्या कुटुंबावरती कधी बोलायला नाही पाहिजे, कोणाच्या अंडर द बिलो कधी बोलायला नाही पाहिजे. आता ते तारतम्य सुटलेलं आहे, कोणी काही बोलत आणि आमच्यातल्या माणसाला ते नाही सर्व 40 वर्ष राजकारणात आले जमत नाही. पण ह्यांचा आमच्यासमोर आदर्श की एखाद्या माणसाने किती प्रेम करावं ते खरं तुमच्याकडून शिकणार आहे. आणि म्हणून अहो तुम्ही नुसतं प्रेम पण नाही करत ना. राजकारणातली माणसं दुसऱ्यांकडून घेतात, हे तर स्वतःच घेतात. आणि म्हणून प्रत्येक भाषा सुद्धा बोलतो ते थँक्यू आपला हात चिकनणार तर ह्या चिकननाथाचा हात आमचा दुसऱ्याच्या खिशात त्याचा स्वतःच्या खिशात म्हणून हे बोलते. आणि म्हणून डॉक्टर साहेब तुम्हाला शुभेच्छा देताना मला खूप मनापासून आनंद वाटतो की तुमच्यासोबत आई पण इथे आहे, चिरंजीव आहे, सुनबाई आहे, तुमची मुलगी आहे, त्यांचे पतिदेव आहेत, तिच्या मुली आहेत, त्यांच्या सगळे कुटुंब आहे. आणि अशा कुटुंबाच्या समोर 80 वर्षाचा सोहळा त्यांनाही बघायला मिळतोय, तुम्ही त्याच्यासमोर हे खरं आनंदाचं क्षण आहे. आणि म्हणून ईश्वर तुम्हाला उदंड आयुष्य देऊ. तुम्ही असे धसत खेळत सेंचुरी पूर्ण करा. आम्हाला आम्ही तुम्ही नाही बोललो तरी घेणार आहोत. तुम्हाला लाख धन्यवाद. नारायण शुक्ला लिखता हूँ प्रेसिडेंट. सबसे पहले मैं आज हेगड़े जी जन्मदिन की शुभकामना दे रहा हूँ. वास्तव में डॉक्टर हेगड़े ये नाम मुंबई के लिए नया नहीं है. वह इस साल जरूर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं, लेकिन वह इनका सेवा का कार्य विगत 50 वर्षों से चला आ रहा है. जैसे कि वह सिद्धिविनायक के ट्रस्टी रहे, शिवाजी पार्क जिमखाना के प्रेसिडेंट रहे, D.Y. पाटिल के डेंटल डायरेक्टर रहे, प्रेरणा मेडिकल कॉलेज के डेंटल और मेडिकल डायरेक्टर रहे. वह सेंट्रल काउंसिल जो बाल विभाग है उसके भी वह वाइस प्रेसिडेंट रहे. लेकिन पदलोलुपता जो है उनके रक्त में नहीं है. वह एक ऐसे अजात शत्रु है. बम्बई में जब भी एक नाम लिया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े. उनके ऊपर चूँकि वो सिद्धिविनायक के ट्रस्टी भी रहे हैं,
सदा गणेश भगवान की कृपा रही है। आज जो आपने विशाल जन समुदाय देखा वो उनके प्रेम का प्रतीक रहा है। आप जैसे कि लोग उनके पास चले आते हैं, मैं ज़्यादा न कह करके सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे लोगों का प्रेम उनके प्रति है, तो उसके लिए मेरे मन में एक शायरी याद आती है कि मजनू क्यों खुदा के पास जाए, मजनू क्यों खुदा के पास जाए, जैसे लोग मिलते हैं वैसे खुदा भी को भी मिलना है तो वह लैला बन के आ जाए, वो लैला बन के आ जाए। और अंतिम जाते जाते फिर से मैं भगवान शंकर जो कलयुग के जो देवता हैं हनुमान जी और जो विघ्नहर्ता अपने देवता हैं गणेश जी से प्रार्थना करूँगा कि इनका यह जो आज जन्मदिन मनाया गया ऐसे वह 100 साल जिंदा रहें और हम सब लोग बड़े प्रेम से उनका यह जन्मदिन मनाते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है लाइन फिरोज मैं डिस्ट्रिक्ट 3231A1 से मैं सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट मैं 26 ईयर से मैं डॉक्टर जगन्नाथ हेगड़े को 7-8 साल से पहचानता हूँ। डॉक्टर हेगड़े में जो जोश है, उमंग है, उत्साह है काम करने की, सेवा करने की और उनकी मदद करने की, जो जोश उसमें है वो एक यंगस्टर 20 साल 25 साल 30 साल का है उसको शर्म में लगाएगा, इतना वो बागम्बार करती है। उसका मन में खाली है लोगों की सेवा करनी। डॉक्टर हेगड़े ये साल हमारा जुलाई से जो साल शुरू होगा उसमें वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगे डिस्ट्रिक्ट 3231A1। इतना अनुभवी आदमी, इतना कनेक्शन के साथ जो उसको इतना मान देता है, सम्मान देता है, ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से कोई गवर्नर इतना ऐसा बन नहीं सका है। हमारी डिस्ट्रिक्ट को उसका फ़ायदा लेना मांगता है, उसका कनेक्शन का यूज़ करना मांगता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े और लोगों की सेवा करें और गरीबों में खुशियाँ बांटें। बिकॉज लायंस का मोटो क्या है, 20 मतलब हम लोग सेवा करते हैं। डॉक्टर की लीडरशिप में मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूँ कि डिस्ट्रिक्ट 3231A1 बढ़िया से बढ़िया काम करेगा, मैक्सिमम लोगों को खुशी दिलाएगा। और डॉक्टर आज 80 साल में तो नहीं बोलना मिलता है बिकॉज उसका 80 साल बायोलॉजिकल एज है, मगर डॉक्टर का जो जोश उमंग है वो 45-50 के ऊपर नहीं लगता। तो पूरा लायंस कम्युनिटी प्रार्थना करती है कि डॉक्टर एक सेंचुरी मारे, मतलब 20 साल तक तो मिनिमम हम लोग को उसकी सेवा का, एक्सपर्टीज़ का हम लोग को बेनिफिट मिले और वो दो शब्दों से कि डॉक्टर हेगड़े को अच्छा हेल्थ मिले, उसका वाइफ को, परिवार को गुड हेल्थ मिले, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। थैंक यू। लायन राजेश बल्लभवर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2023-24 फॉर 3231A2 डिस्ट्रिक्टसाठी, जे कुर्ल्यापासून पूर्ण मुंबई मुलुंडपर्यंत आणि ठाणे जिल्हा नवी मुंबई सोडून। आणि चांगली गोष्ट अशी आहे की डॉक्टर जगन्नाथ हेगडे A1 डिस्ट्रिक्टचे गव्हर्नर होणार आहेत आणि मी A2 डिस्ट्रिक्टचा गव्हर्नर होणार आहे। त्यानिमित्ताने आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलेलो आणि एकमेकांबद्दल जाणून घेण्याची जो मौका मिळाला आणि खरोखरच हे जाणून खूप आनंद झाला आहे की या वयात डॉक्टर हेगडे साहेबांनी जे काही केलेलं आहे, दोनदा मुंबईचे शरीफ राहिलेले आहेत आणि त्यांचा व्यवहार जो आहे म्हणजे माझ्यासोबत असेल किंवा बाकीच्या सगळ्यांसोबत आम्ही बघतोय आणि त्यांच्या कार्याबद्दल आत्तापर्यंत मी जे ऐकलेलं आहे की गोरगरीब असतील किंवा सेवा असेल, रुग्ण असतील किंवा इतर सगळ्या गोष्टींमध्ये ज्या पद्धतीने ते सगळ्यांशी जुळवून घेतात आणि असतात आणि मला खात्री आहे की येणारं वर्ष जे A1चे गव्हर्नर म्हणून हेगडे साहेब आमच्याबरोबर असतील
नक्कीच A1साठी खूप एक पर्वणी असणार आहे आणि त्यांच्यासोबत को डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून जी काम करायची आम्हाला कलिग डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून जी काम करायची संधीसोबत मिळणार आहे एका मल्टिपलमध्ये आम्ही आहोत त्या दृष्टिकोनातून आम्ही खरोखरच एकमेकांचा साथ एन्जॉय करणार आहोत याची मला पूर्ण खात्री आहे आणि या निमित्ताने मी डॉक्टर जगन्नाथ हेगडे साहेबांसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या काळासाठी त्यांची तब्येत आणि त्यांचा हॅपीनेस आणि सगळंच काही त्यांच्यासाठी वृद्धिंगत असं ठरणारं ठरो अशी मी मनोकामना देवाकडे करतो थँक्यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अमर खानोलकर, मैं एक पायलट हूँ और एक संस्कृत श्लोक है उसको कहते हैं शतेषु जायते शूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवती न भवती। इसका मतलब ये है सैकड़ों में एक ही शूर होता है, हजारों में एक पंडित होता है, 10,000 में एक या 10 लाख में एक ही वक्ता होता है, लेकिन दाता यानी दान देने वाला जो व्यक्ति होता है वो करोड़ों मूलों का होता है और करोड़ों में होता है। वैसे हमारे हैं जगन्नाथ राव हेगड़े जी और जिनका जन्मदिन है और उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं और उन्होंने जो अविरत कार्य उनका चालू रखा है भगवान उनको 100 साल की उम्र दे ताकि वो हमेशा ऐसा ही उनका कार्य आगे बढ़ाते रहे जिसके वजह से लोगों का उनके प्रति जो प्यार है वो ऐसे ही उमड़ता रहे और दिन बर दिन बढ़ता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। राय देना चाहते हैं और उनसे काम से कितने आप प्रभावित हैं, कब से जानते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हेगड़े साहब को हम काफ़ी दिन से जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं और ऐसा देखने को जाएंगे तो ये अपना ज़िंदगी का किरदार बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इतना साल से लोगों में जाके काम करना है, लोगों का सुख दुख में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, समाज के लिए अपना कर्तव्य जो है अच्छी तरह से निभाना है। इसके लिए उनका ये उम्र में भी 80 साल में भी उनकी चेहरे पे नूर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने उनको अच्छा तरह से आशीर्वाद दिए हैं तो हम चाहते हैं परमात्मा से कि उनको बहुत अच्छी तरह से और लंबी आयु दें। जो कहते हैं बड़े लोग कुछ बड़ा काम कैसे करते हैं तो बड़े लोग बड़ा काम नहीं करते हैं तो बड़े तरीके से काम करते हैं, इसके लिए वो लोग सक्सेस होते हैं। तो ये साल में मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप अपना एक छोटा सा इंट्रो कर सकते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या सोशल वर्क का छोटा बहुत काम करता है। ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हूँ जो समाज के लिए बहुत काम करते हैं। हमारा नाम जितेंद्र सावंत है, हम महाराष्ट्र से हैं, बम्बई से, लालबाग से हैं। ठीक है जी, हम स्थानिक हैं यहाँ के। संतोष शेट्टी, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था लायंस क्लब इंटरनेशनल के 93-94 और मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन था 94-95। मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन मतलब वो एरिया था महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे तो उसका मैं काउंसिल चेयरमैन था। और ऑल इंडिया लायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया है जहाँ पर इंडिया में करीबन 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उसका मैं ऑनररी सेक्रेटरी था 96-98। और मुंबई में जो प्रसिद्ध होटल एसोसिएशन है इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जिसे माना जाता है एज आहार, उसका मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर सेक्रेटरी हूँ और आज के दिन सीनियर एडवाइज़र हूँ। जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके सामाजिक कार्य किए हैं, उनके काम से आप कितना प्रभावित हैं और आज उनके जन्मदिन के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर पहुँचे तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लायंस में देखते हैं कि कौन से अच्छा व्यक्ति है उनको गवर्नर बनाने के लिए और नॉर्मली हम सब ये पोजीशन लेने के बाद हमें मान मिलता है, लेकिन डॉक्टर हेगड़े साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनको पहले से मान मिला था। वो मुंबई के फॉर्मर शरीफ ऑफ मुंबई थे और 2 साल के लिए थे और ऐसे बढ़िया शरीफ थे कि उनको लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों ने बुलाकर उसका सम्मान किया और जिस तरह से सेवा करते
करते हैं आज भी इस उम्र में, वो तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी गरीब आदमी हो, उनके पास जो आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, अनाज के लिए हो, कोई कॉलेज में एजुकेशन के लिए एडमिशन हो, ये व्यक्ति हमेशा वहाँ पर मौजूद है और खुद जाके काम करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक अजत शत्रु है। इनके पास देखिए आज हर एक पार्टी के लोग हैं, ये कोई एक पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, इनके हर एक पार्टी के साथ दोस्ती है और उनको कोई एम्बिशन नहीं है, इससे कुछ उससे लाभ नहीं मिलना चाहते। और अब अगर आप देखेंगे 3 या 4 दिन पहले कोविड के टाइम जिस तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ ने काम किया था लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो उनका टूर्नामेंट रखा, ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और उस तरीके से वो टूर्नामेंट रखकर हॉस्पिटल के लोगों को मोटिवेट किया उसे और उनको अवार्ड दिया। तो इस तरह से वो अपने जन्मदिन मनाते हैं। काफ़ी लोग अमीर लोग जो होते हैं वो खुद अपने एक प्राइवेट गैदरिंग बुला के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हर एक अपने लोगों के साथ, वो कौन छोटा है बड़ा वो नहीं देखते हैं, सभी को बुलाकर सबको एक सम्मान देकर वो काम करते हैं। हमें बड़े गौरव है कि हमारे लायंस ऑर्गेनाइजेशन के ये साल गवर्नर बनने जा रहा है और उनका स्लोगन है सर्विस विद स्माइल। हमेशा आप देखिए उनका प्रोफेशन डेंटिस्ट है, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर एक आपण ज्यावेळी बोला म्हणून म्हणतो, जसं श्रीकृष्णाच्या बाबतीत आपण बोलण्याच्या पलीकडे असतो, एक श्रीकृष्ण आणि आपण सुदामा, तर आम्ही जगन्नाथ आणि त्यांचे सर्व उंदीर मामा असं म्हणायला हरकत नाही। जगन्नाथराव हेगडे म्हणजे मुंबईचे शेरीफ आणि आम्ही त्यांचे असिस्टंट विलास खानोलकर म्हणजे फिल्म सेन्सॉर बोर्ड मेंबर, लेखक, संपादक, साईभक्त आणि साईबाबांची अनेक पुस्तके लिहिलेली असे संपादक। आणि आज मला सांगण्याचा आनंद वाटतो की गेले अनेक वर्ष आम्ही हेगडे साहेबांबरोबर काम करतो। अनेक झोपडपट्टीमध्ये, अनेक गरिबांच्या शाळांमध्ये त्यांनी काम केलं, अनेकांना फ्री ट्रीटमेंट दिली, हजारो लोकांना वया, पुस्तकं, दप्तरं, छत्र्या हे दिलं, झोपडीमध्ये जाऊन काम केलं आणि झोपडीमध्ये जाऊन प्रत्येकाची हृदय जिंकली। आणि तिथे असं त्यांनी पाहिलं नाही की कुठला पक्ष पाहिला नाही की हा श्रीमंत आहे, गरीब आहे, सर्वांना मदत केली। त्या बाबतीत मला एक मानपत्र आम्ही केलेलं आहे तयार लायन्स मार्फत आणि ह्याच्यामार्फत, ते एक फक्त मी तुम्हाला वाचून दाखवतो 2 सेकंदामध्ये। तर त्यावर जे लायन्सचं हे आहे, आजच्या प्रहारमध्ये सुद्धा त्यांची कथा मी दिलेली आहे, इथे प्रहारमध्ये आलेले आजच्याबद्दल। आणि त्याचबरोबर त्याचं एक हायलाईट फक्त मी आपल्याला मराठीमध्ये मानपत्र, इथे मानपत्र दिले, त्याची मोठं ज्याला आपण म्हणतो राईट समाजरत्न म्हणून आम्ही दिलेलं आहे। त्याबद्दल जगन्नाथराव हेगडे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। तुम्ही पेशंटचे देव डॉक्टर, संवाद सुरू होतो करून लाफ्टर, करून तुम्ही आनंदाचे क्राफ्टर, रोग्यांचा बंद रडण्याचा चॅप्टर, किती करावी तुमची तारीफ, सारी मुंबई करते तारीफ, हेगडे निवडले मुंबईचे शेरीफ, तुमच्यासाठी थांबली 7 जूनची तारीख। लायनले सांभाळणारे गव्हर्नर, युनोचे USA गव्हर्नर, तसेच 100 वर्षे जनतेच्या हृदयाचे कमांडर, तुम्ही खरे डॉक्टरांचे धन्वंतरी, विठ्ठल रुक्मिणी तुमच्या अंतरी, सीताराम लव अंकुश हृदयांतरी, राधाकृष्ण आशीर्वाद देती दिगंतरी, जगन्नाथाचा रथ आणला हेगडे जगन्नाथ, मदत केली अनेक गरीब अनाथ, मित्रमंडळी फॅमिलीचे प्रेमळ नवनाथ, अपंग मुख्या बहिऱ्यांना केले सनाथ, तुम्हाला लाभेल पद्मश्री पद्मभूषण, भारताचे तुम्ही प्रेमळ आभूषण, 100 वाढदिवसाचे आजच देतो आमंत्रण, उभे स्वर्गात राम लक्ष्मण, सुख संपत्ती लाभो, जगन्नाथाला आयुष्य द्यावं ही प्रार्थना, जगन्नाथाचा वेगाने जावं ही प्रार्थना। असं बोलून आजच्या या त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी मी आपल्या सर्वांनी शुभेच्छा देतो। तुम्हालाही त्यांच्यावर आणि 100 वाढदिवस साजरा करण्याची आनंद मिळो आणि सर्वांनी असेच आनंदी राहा। त्यांच्याकडून आपल्याला एक व्यक्तिविशेष घ्यायचा आहे की ही इज द एव्हरग्रीन पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द हार्ट टू ब्रेन टू एव्हरीवेअर अँड फ्रॉम द हार्ट। जसं आपण म्हणतो उत्साहम साहसम धीरा बुद्धिशक्ती पराक्रमा यत्र षष्ठाम वर्तनते तत्र देव सहाय्यकृत भव। ते उत्साही आहेत, साहसी आहेत, धैर्यबाज आहेत, धैर्यवान आहेत आणि सर्वांना, आणि नंतर 6वा देव येतो आणि त्यांच्यातच देव जगन्नाथ असल्यामुळे त्यांना सर्वत्र यश मिळतं आणि असंच त्यांना यशस्वी व्हावे अशा मी आजच्या शुभदिनी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। I'm Dr. Shweta Avarsekar. I'm a trustee at Siddhivinayak Temple. I'm daughter of Dr. Jagannath Rao Hegde, and I'm also on
I'm a director on Lions Club of Midtown. काफ़ी सेवाएं की हैं एज ए डॉक्टर और यहाँ पर शरीफ भी रहे हैं वही के इनके मतलब बचपन से आप देखते आ रहे हो तो आपके पिता आप किस तरह से देखते आ रहे हो उनके बारे में क्या क्या आप जी उनके काम से प्रभावित या सो मेरे पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो समाज कार्य में बिता दी एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ समाज सेवक के रूप में, और जितना हो सकता है उन्होंने समाज के लिए किया है। एंड मतलब जब हम लोग छोटे थे तब से देख रहे हैं, जब डेंटिस्ट थे तो डेंटल कैंप्स करते थे, मेडिकल कैंप्स करते थे, फिर उनका जैसे जैसे परिवार बढ़ने लगा वेरियस इवेंट्स, और अभी तो लायंस क्लब के थ्रू वो बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंप्स है, मतलब आई चेकअप कैंप्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आज उनका यहाँ पे जन्मदिन मना रहा है, काफ़ी सारे बड़े राजनेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इसको आपकी क्या नज़रिया है? मैं बस यही कहती हूँ कि मेरे फादर जो है उन्होंने सेल्फलेसली कभी भी लोगों से प्यार किया है। उनकी ये जो रिलेशंस है, आपने अगर देखा होगा जो पॉलिटिशियंस भी आए हैं सब पार्टी से आए हैं, इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, तो ये बस उनका प्यार है, उनके लिए ये इन लोगों का रिस्पेक्ट है, और ऐसे ही ये बढ़ता रहे। अनुसरण कर रही हैं उनके कार्यों अपने जीवन में कितना ये अभी जो मैं सिद्धिविनायक ट्रस्टी हुई हूँ वो उसी का ही ये है कि सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से हम लोग और ज़्यादा काम कर सके। सिद्धिविनायक मंदिर हमारे भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर है, और हम लोग मेडिकल, एजुकेशन और बहुत सारी एरियाज़ में बहुत सारा काम करते हैं। तो उन्हीं से मैंने ये सीख ली है कि जो हम लोग दूसरों के लिए जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। नहीं, मैं वो मेरे भाई है या नहीं, बस आई जस्ट वांट टू विश माय फादर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज। गुड इवनिंग, मैं लायन विराफ मिस्ट्री, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ऑफ लायंस डिस्ट्रिक्ट 3231A1। आज मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। पिछले कई सालों से हम लोग लायन डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े जी के बर्थडे में आते हैं, एंड दिस ईयर इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ईयर बिकॉज ये साल उनका 80th बर्थडे है, और ये बहुत ही स्पेशल है सिर्फ इसलिए कि वो अभी इस साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट भी है। Lions International is the largest NGO in the world and spread in 105 since 105 years, spread in more than 210 countries. It is a beautiful organization और बहुत खुशी होती है कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है किसी की ज़िंदगी को छूने के लिए, और मैं पिछले 21 साल से इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहा हूँ। And I've always been taught by my parents that whenever you are doing something good for someone, it is, important to know that you are not doing any obligation. सामने वाला आपको एक मौका दे रहा है कुछ अच्छा काम करने के लिए। आज इस सुनहरे अवसर पे we wish and pray for Lion Dr. Jagannath Rao Hegde's good health, lots and lots of happiness always. And दिल से दुआ है because I genuinely am very fond of him and so is he, because I'll be the governor after his tenure is over and complete successfully. We wish that the family, which is like rock solid support, Surekha ji, Rahul, Shweta, all of them have been like a rock solid to him and to all of us. Good luck, God bless to the entire Hegde family, our Sekar family, and we wish that we come every year for this beautiful celebration and celebrate soon the centennial and the centenary birthday as well. Thank you once again.